जैन समाजाचे प्रतिबिंब महाराष्ट्र जैन वार्ता। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र जैन वार्ता प्रस्तुत टॉक शो विद बिजनेस आइकन्स। महाराष्ट्र जैन वार्ता प्रेजेंट्स बिजनेस आइकॉन्स में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कहते हैं हम वो खेल नहीं खेलते जहां पर जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तभी आता है जहां पर हारने की रिस्क हो। और आज हमारे जो गेस्ट है, जी हाँ, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी रिस्क लेकर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कई सारे चट्टानों पर चढ़कर आज ये मुकाम हासिल किया है। सो लेट्स वेलकम अ वेरी टैलेंटेड एंड यंग मिस्टर तुषार संगलेचा। सर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कैसे हो सर आप? मस्त सर, आप एक यूएस मार्केट के सक्सेसफुल ट्रेडर हो, लेकिन इंडियन शेयर मार्केट में कई सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडियन शेयर मार्केट और यूएस ट्रेड मार्केट में क्या डिफरेंस है? 70 गुना का डिफरेंस है भाई। 70 गुना का डिफरेंस एज इन? मतलब जैसे बीएससी एनएससी चलता है इंडिया में, वैसे यूएस में नास्डैक और एनवाईसी चलता है। लेकिन करेंसी का बहुत बड़ा डिफरेंस है। वाओ। जो काम इधर आप करते हो उधर करेंसी 70 गुना है। डॉलर अगर आप रुपीज में इधर कमाते हो, 70 गुना डिफरेंस। सर लेकिन 70 गुना आप जब बोल रहे हो डॉलर्स में कमाते हो, तो लॉसेस भी डॉलर्स में तो होते होंगे। बात सही है आपकी, लेकिन अगर इंडिया में कोई अच्छा ट्रेडर है जो मंथली 5000 रुपीज कमाता है, तो अपन बोल सकते हैं यार वो अच्छा ट्रेडर है। तो वही काम अगर अपन डॉलर में करें तो लाखों में हिलेगा वो। सर आपने तो हमारी सोच को 70 गुना बढ़ा दिया। बहुत बढ़िया। सर मुझे एक बात बताइए कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे लॉसेस बेयर करते हैं। तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि लाइक किस तरह से प्रॉफिट्स बनाया जाए? आपका सवाल बड़ा बढ़िया है यार। ट्रेडिंग जो चीज़ है वो इमोशन लेस होती है। जैसे आप अगर कोई भी स्टॉक खरीदते हो, जैसे आप 50 का खरीदते हो और आप सोचते हो यार ये 40 से नीचे नहीं जाने वाला है, बिल्कुल, तो आपको 40 अगर वो आ जाए तो यू हैव टू बुक योर लॉस। कभी भी हर चीज़ को बाउंड्री होनी चाहिए। ओके, राइट। तो अगर ये पैरामीटर्स आप डाल देंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। तो आप भी आपकी बाउंड्री सेट करके ट्रेडिंग करते हो? बिल्कुल। जैसे कोई अगर मैं $50 का स्टॉक खरीदता हूँ, तो अगर मैं उसका स्टॉप लॉस 44 रखूंगा तो उसका प्रॉफिट 60 रुपीज़ तक रखूंगा। ओके। सर वैसे आप कितने सालों से ट्रेडिंग कर रहे हो? भाई 1 साल में वनवास पूरा हो जाएगा। दैट मीन्स अराउंड 14 ईयर्स। यस। मतलब आप 13 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो? यस। वाह। तो 13 साल के आपके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आया होगा आपके लाइफ में ट्रेडिंग में। जैसे कोई भी ट्रेडिंग करता है तो लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं। वैसे एक दिन में आप कितना प्रॉफिट कमाया आपने? नियर अबाउट $30,000। $30,000, दैट मीन्स अराउंड समथिंग 21-22 lakhs। यस। ओह, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट सर। और मैं जानना चाहूँगा इसी के साथ कि प्रॉफिट्स तो आपने इतना बनाया, लॉसेस कितना बनाया एक दिन में? लॉसेस भी भाई बनाए $60,000। मतलब दुगना, मतलब 42 लाख समथिंग। यस, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट सर। तो आप अपने मेंटल प्रेशर किस तरह से हैंडल करते हो इस वक्त कि जब लॉस, अभी इट्स नॉट सो इजी टू बुक अ लॉस ऑफ $60,000, तो उस वक्त आपका मेंटल प्रेशर क्या होता है? सोच एक ही होती है कि जो भी हुआ है वो एक ट्रेड गलत हुआ है मेरे से। ओके। जब एक 60,000 का जब मैंने लॉस बुक किया था, तो एक कुछ शेयर खरीदा था मैंने, जो कि ओवरनाइट वो 10 का 112 हो गया था लगभग। तो 112-113 के भाव के मेरे पास कुछ तो 500 शेयर्स थे। ओके। और कुछ उसका ये आया तो वो हॉल्ट हो गया शेयर। जब वो खुला तो खुला ही 50 पर। कभी कभी ऐसा भी होता है। 112? हाँ, 112 का बाइंग प्राइस था मेरा। बाइंग प्राइस, ओके। समथिंग 500 शेयर्स का था। तो खुला दूसरे दिन 50 पर। 50 पे जैसे खुला तो वहाँ पे फिर और कुछ ऐड कर लिए उसमें 1000 शेयर्स, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फिर हॉल्ट हो गया और फिर खुला वो $25 पर। ओके। और मैंने उसका लॉस बुक कर लिया अराउंड $60,000। और अगर मैं वो नहीं बुक करता था तो वो काफ़ी बढ़ सकता था, क्योंकि कुछ ही देर में वो $10 का हो गया।
राइट राइट। क्योंकि उसका वो चला ही वहां से था, जहां से चला था वहां पे आ गया वो। तो कई बार ऐसी भी ट्रेडिंग होती है कि जो जिसका कुछ बेस नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसे मूव्स आ जाते हैं, तो वैसे भी होते हैं। तो एक ही सोच होनी चाहिए दिमाग में कि भाई ये ट्रेड गलत किया मैंने एक ट्रेड गलत किया, ट्रेडिंग गलत नहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रेडिंग अपने बहुत अच्छे मतलब होता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, कई बार होता है सब। बहुत बढ़िया। ओके सो मुझे एक बात बताइए सर, आप इन स्टॉक मार्केट की स्टडीज कैसे करते हो? लाइक बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, तो आपको किस तरह से समझता है कि ये स्टॉक परचेस करना है, ये सेल करना है, तो उसके लिए क्या वर्कआउट होता है? एक पॉइंट बोलना चाहूँगा मैं यहाँ पर कि यार मैं जो भी ट्रेडिंग करता हूँ मैक्सिमम मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। ओके सो सर, तो आपने जैसे कहा कि आप इंट्राडे पे ज़्यादा फोकस करते हो, लेकिन हमने सुना है कि इंडियन मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं लोग लॉन्ग टर्म को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इंट्राडे में क्या है सर डिफरेंस है? इंट्राडे में अपॉर्चुनिटीज़ कई ज़्यादा है। कई बार स्टॉक क्या होता है, कोई 60 रुपीज़ वाला स्टॉक है, 65 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 65 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 70 आएगा। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ कई सारी मिलती है बाय करने की या सेल करने की। आपने 60 पे बाय किया, 62 निकल गए, फिर 63 सेल किया, फिर 60 पे निकल गए, फिर 62 खरीदा, फिर 70 तक चले गया। तो ये इसके कारण मैं सजेस्ट करूंगा यार इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। ओके कि इंट्राडे में इजीली है और लॉसेस भी कई कम है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए लोग क्यों प्रेफर करते हैं? शायद वो मिथ होगा यार कि लॉन्ग टर्म कई सारी स्टोरीज ऐसी बनी है कि इन्होंने ये शेयर्स खरीदे थे और ओवरनाइट लखपति हो गए। लेकिन मुझे तो ऐसा बहुत कम दिखे भाई, आज तक लखपति तो कोई मिले नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे की थी? ट्रेडिंग की शुरुआत ऐसे ही नॉर्मल, जैसे 2008 में जब ज्वाइन किया था, कैपस्टोन कंपनी हमारा, बिल्कुल वहाँ पे हम एज अ सीनियर एनालिस्ट वहाँ पर मैं वर्क करता हूँ। ओके। हमारा प्रॉफिट में शेयर है कंपनी से, 70% मेरा, 30% कंपनी का। ओके। कुछ पैरामीटर्स थे कि उन्होंने सिखाए थे कि यार ऐसे ऐसे स्टडी करना है तुमको। कुछ अर्निंग्स वाले स्टॉक्स आते हैं, ओके। कुछ न्यूज़ होते हैं कई बार कुछ स्टॉक के कि इसमें कुछ एमडी चेंज हुआ या कुछ हुआ, इन्होंने कुछ अच्छा हासिल किया मुकाम, बिल्कुल। इन्होंने कुछ नया फाइंड किया, कभी फार्मास्यूटिकल में, कभी कुछ ड्रग वगैरह फाइंड करते हैं। तो कई बार ऐसे कुछ मोमेंट्स आते हैं। अदरवाइज और तुम्हारे पास पैरामीटर्स ऐसे देखा जाए तो यार कई स्टॉक्स हाइस पे चल रहे होते हैं, उनके डे हाइस पे, या उनके 52 वीक हाइस पे चल रहे हैं, 52 वीक लोस पे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर तो एक ही भाई, मार्केट जिस डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम टाइम स्टॉक्स उसी डायरेक्शन में मूव होते हैं। बिल्कुल। तो तुमको मार्केट का स्टडी अच्छा करना है। ओके, मार्केट का स्टडी अच्छा किया तो ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो आप। हाँ, मार्केट को तुमको समझना है, सिम्टम्स कहाँ किस ओर जा रहे हैं, कि अगर ये सिम्टम्स आया है, कोरोना जैसा कुछ ऐसा कुछ पैंडेमिक आया है, तो भाई उससे क्या होने वाला है, और ये पैंडेमिक से निकलेगा तो मार्केट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तुमको उसका स्टडी थोड़ा सा करना है बैकग्राउंड में। ओके, सो दैट इज द ओनली रीजन आई गेस कि पीपल से कि एवरी टाइम की लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्टडीज की वजह से बोल सकते हैं। राइट। इस बीच में आपके एजुकेशन के बारे में पूछना चाहूँगा कि आपकी स्टडीज़ क्या है सर? स्टडीज 12th साइंस, आफ्टर दैट बी कंप्यूटर, एंड देन आई एम डूइंग अ ट्रेडिंग। तो आपने इंजीनियरिंग करके ट्रेडिंग में ये कैसे शिफ्ट हुआ, डाइवर्ट हुआ? इंजीनियरिंग तो भाई एक ही सिखाती है जिंदगी में कि भाई अप्लाई करो, अपना माइंड जो बनाया है अपने वो अप्लाई करो। अब जिस डायरेक्शन में एक बार चले गए, जब ज्वाइन किया था कैपस्टोन, तो मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पर भी काफी सारी लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज है, काफी सारे नहीं लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज है। बिल्कुल। तो बस उसको एक्सप्लोर करते गए, और वहाँ से तो फिर विजन ही चेंज हो गया कि यार बेस्ट इंजीनियर इज बेस्ट ट्रेडर। ओके सर, तो जैसे मैंने देखा है कि इंडिया में कई सारे लोग हैं जो कि ट्रेडिंग के लिए बहुत डरते हैं। जैसे ही उनको बोला है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो तो वो डर जाते हैं एकदम से। तो उनके लिए क्या ओपिनियन देना चाहोगे आप कि क्या है एग्जैक्टली? जैसे कि एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, जैसे कोई व्यापारी है, कोई स्टॉक करता है, जैसे कोई अभी किराना स्टोर वाला व्यापारी है, वो कुछ गेहूँ वगैरह स्टोर करता है, जैसे उसको वो बेचता रहता है, बस लाइक दैट वैसा ही है कि तुमको कुछ स्टडी करनी है, कुछ स्टॉक खरीदने हैं, कुछ बेचने हैं। लेकिन एक एडवांटेज ट्रेडिंग में ऐसा है कि जैसे आप गेहूँ पहले बेच नहीं सकते, आपको पहले खरीदने फिर बेचेंगे, बिल्कुल। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में आप पहले शेयर्स बेच भी सकते हो, बिल्कुल, खरीद भी सकते हो, राइट राइट, दोनों बोथ वेज आर ओपन फॉर यू। बिल्कुल। तो एक एडवांटेज है, तो इसकी ओर हो सके तो यार जाना चाहिए। तो
बेसिकली लोग डरते हैं, तो आपका बोलना है कि करना चाहिए। इट्स सो ट्राई तो करना चाहिए यार ट्राई तो बनता है यार। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ट्रेडिंग के लिए कौन इंस्पायर करता है? लाइक ट्रेडिंग में ये है बेस्ट ट्रेडर यार मीर बराक। मीर आज की बराक। तारीख में बहुत इंट्राडे बहुत औसम ट्रेडिंग करता है बंदा वो। तो आप उनको देख के फॉलो करते हो? बोल सकते हो यार, वो बहुत बढ़िया है, उसको तो फॉलो करना बनता है मुझे एक बात बताइए, आप ट्रेडिंग के अलावा और कौन से बिजनेस में आप एंट्री करनी है या फिर बिजनेस करना है? कई सारे वेंचर्स सोच सकते हैं, कुछ चालू भी किए, कुछ लैंड डेवलपमेंट वगैरह का कुछ चालू किया है, लैंड डेवलपर्स वगैरह के। ओके। और कुछ कर सकते हैं जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वही है, मार्केट में जैसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे वैसे मिलेंगे, बिल्कुल। तो इधर भी जैसे ढूंढेंगे वैसे हम ग्रैब करते जाएंगे। बहुत बढ़िया। आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखना चाहोगे? बस मीर बराक के पास बैठूं मैं वो मेरी सलाह ले, मैं यही वही चाहूंगा तो आप उनके साथ ट्रेडिंग करना चाहोगे? बिल्कुल, श्योर। बहुत ही बढ़िया। तो सर, जैसे आपने पहले कहा था कि ट्रेडिंग करते वक्त आपको मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए, तो आप क्या एक्टिविटीज करते हो? जब भी हम पूरा दिन शेड्यूल चालू होता है तो यार एक चीज़ फॉलो करता हूँ मेरे लाइफ में मैं, कि यार सुबह जब भी उठता हूँ ना तो खुद की जय बोलता हूँ मैं। तो उससे एक दिन की शुरुआत ही ऐसी होती है कि यार खुद की जय बोलने से एक हौसला ये मिलता है कि जो तुषार करेगा वो मेरे लाइफ में जो सही रहेगा। बिल्कुल राइट। तो वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है। और दूसरी चीज़ है कि यार एक बार अपने पृथ्वी माता जो है, अपनी धरती माता, उसको मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ। वाह। उसके पीछे रीज़न एक ही है, जैसे कोई भी चीज़ अगर ऊपर फेंकते हो तो वो कैच कर लेता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वैसे अपने माइंड में कई सारे निगेटिव थॉट्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पास पावर तो है कैच करने की, लेकिन कब? जब आप खुद होके उसके ऊपर सिर लेके जाओगे तब। वाह। तो ये 2 चीज़ें तो यार हर किसी ने फॉलो करनी चाहिए। अगर ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ जो मैंने बताई आपको कि आपके निगेटिव थॉट्स अगर निकलेंगे ना, तो पॉजिटिव एनर्जी इतनी है अपने पास और अपने सराउंडिंग में इतनी है कि अगर अपन वो हासिल करेंगे ना तो आपको निगेटिव थॉट्स आएंगे नहीं। बिल्कुल। और इससे अपने कई सारे काम ईजी हो जाते हैं, कई सारी चीज़ें बहुत कैजुअल हो जाती है। और जब भी हम ट्रेडिंग, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, जब भी दिन की शुरुआत होती है मेरी, तो मैं पूरे दिन में एक भी बार नहीं सोचता हूँ कि आज मुझे क्या ट्रेड करना है और क्या शेयर खरीदना है, क्या बेचना है, कभी याद नहीं आता है मेरे को। इट डिपेंड्स अपॉन मार्केट। नो, इट्स नॉट डिपेंड ऑन मार्केट। मेरे दिन में कभी मेरे को याद ही नहीं आता है, क्योंकि मैं अगर टर्मिनल के सामने हूँ तो मैं टर्मिनल वाला हूँ, मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ। अगर मैं घर में हूँ तो आई एम वेरी ब्लाइंड मुझे पड़ी नहीं है कि कहाँ पर कुछ आ रहा है, कहाँ पर कुछ हेरिकेन आ रहा है, कुछ डैमेज हो रहा है। नो नथिंग एल्स। जब मैं उस पर डेस्क पे जाऊंगा तो ये चीज़ें फॉलो करूंगा। अगर मैं घर में हूँ तो मैं बहुत ही नेचुरल, मेरे को ये चीज़ें याद ही नहीं करना है कि कल क्या हुआ था, कल मैंने पैसे बनाए नहीं बनाए, इनकी भी मेरे को चिंता नहीं होती है। बिल्कुल। बस यही सबसे सिंपल तरीका है कि अपनी लाइफ अगर तुमको बेस्ट बनानी है तो ये चीज़ें फॉलो करते जाओ कि जिस जगह का काम है ना उसी जगह पे करो। ट्रेडिंग है, डेस्क के सामने ट्रेडिंग करो। घर है, बच्चा खेल रहा है, बोल रहा है पापा खेलो, तो लग जाओ उसके साथ खेलने वो भी खुश रहेगा, घर का माहौल भी बना रहेगा बढ़िया वाला एकदम। सही बात है। बहुत ही अच्छा सर, आपकी पॉजिटिव वाइब्स इसी वजह से आते हैं कि आप ये फॉलो करते हो सब कुछ। इस बीच मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। आपकी फैमिली का बिजनेस क्या है? फैमिली बैकग्राउंड, पिताजी प्रकाश चंद जी संकलेजा, जो कि किराना स्टोर चलाते थे। आपके डैड किराना स्टोर चलाते थे? बिल्कुल, हाँ सर। तो आप वो बिजनेस क्यों नहीं कंटिन्यू किया आपने? वो बिजनेस मैं तो चाह रहा था कंटिन्यू करूँ, हाँ, लेकिन पप्पा नहीं चाह रहे थे वो तो चाहते थे कि भाई, उन्होंने उनके करियर में मुझे नॉट अ सिंगल डे और ऐसे नॉट अ सिंगल आवर मेरे को कभी दुकान पे बैठने नहीं दिया उन्होंने। क्या बात कर रहे हो? नहीं, वो अगर खाना खाने भी आते थे दोपहर में तो दुकान मंगल करके आते थे। कई बार ऐसा होता था कि 2 दिन किसी के घर शादी करना जाना है, किसी के यहाँ पे कोई इवेंट जाना है, कभी कुछ आ गया है और वो वहाँ पे पप्पा को प्रेजेंट रहना है। बिल्कुल। तो वो 2 दिन मंगल करते थे दुकान। अगर मैं उनको पूछता था, फिर भी आपको नहीं बैठने देते? मैं पूछता था पापा मैं चल जाऊँगा 2 दिन, ही सेड नो, तुम्हें नहीं जाना है, मैं मेरे काम आकर करूँगा। जी। तुम्हें जाना ही नहीं है। फिर भी आपको बैठने नहीं देते थे शॉप पर? बिल्कुल नहीं। शायद उनकी विजन हो गई कि यार ये अगर दुकान पे चले जाएगा, दुकान अगर संभाल लेगा तो हो सकता है इसका स्टडीज की तरफ से ध्यान हट जाए। सुपर, बहुत ही अच्छे विजन थे आपके डैड के। मैंने आपके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया सर,
कि आप जितना ज़्यादा आप ट्रेडिंग के लिए वक्त देते हो, उतना ही ज़्यादा आप जैन समाज के लिए या फिर जैन धर्म के लिए भी देते हो। हाँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ, जिससे जैन मतलब आलू प्याज जो भी रूट्स है वो मैं मतलब ज़्यादातर उनका सेवन नहीं करता हूँ, और बाकी रात्रि भोजन वगैरह जो चीज़ें हैं उनका भी बहुत सारा मैं मतलब हो सके तब तक नहीं करता हूँ। ओके। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है कि यार इन चीज़ों से बहुत बार ऐसा होता है कि यार तुम्हारा माइंड और कंसंट्रेशन लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ता है। बिल्कुल। और मेरा जो काम है वो पूरा कंसंट्रेशन पे चलता है। राइट। और उसके लिए मैं और दो चीज़ें और ज़्यादा करता हूँ। एक तो एक कार्योत्सर्ग होता है अपना, ओके। नहीं जैनिज्म में फॉलो करते हैं कार्योत्सर्ग, और Right. दूसरा है अनापूर्वी। Okay. ये दोनों चीज़ इतनी बेस्ट है अपने पास मिली हुई बिल्कुल। कि यार मतलब दिन की शुरुआत करनी है तो अनापूर्वी से करो, कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होगा, बहुत बहुत हाई होगा। ओके, तो ये आपके सक्सेसफुल ट्रेडर का राज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, अनापूर्वी और कार्योत्सर्ग बेस्ट है। सर, जब आप ट्रेडिंग करते हो, जब आप ऑन स्क्रीन बैठते हो, मार्केट जैसे ओपन होता है, तो आपके माइंड में क्या चलता रहता है? माइंड में एक ही थॉट होता है भाई, बाकी सब भूल जाओ, खाली फोकस ऑन योर ट्रेडिंग, ऑन योर डेस्क, बस। प्रॉफिट्स। नॉट प्रॉफिट ओनली, प्रॉफिट नहीं होता है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग यार एक पैशनेट जॉब है यार, जो कि यार एक बार आप जैसे अपन मैदान में उतरते हो तो हर बॉल 6 नहीं मारा जाता है। बिल्कुल। आपको खाली बॉल के लाइन में प्ले करना होता है, राइट। और जैसे प्ले करते जाते हैं तो अपने आप 6 एंड 4 निकलने चालू हो जाते हैं। बस ट्रेडिंग में वैसा ही है। आप बिंदास मार्केट में बैठो, आप ट्रेडिंग डेस्क पे बैठे हो, आप देखते रहो, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज तुमको दिखेगी वैसे वैसे ग्रैब करते रहो। बिल्कुल। और जितनी ज़्यादा देर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, जितनी ज़्यादा देर तुम बैठेंगे, तो आपको उतने अपॉर्चुनिटीज अपने आप मिलते जाएंगे। बराबर, राइट। ये वहाँ से ही खुलने वाली चीज़ है। बिल्कुल। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछले 1 साल से लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में आपने क्या नई चीज़ें एक्सप्लोर की? कुछ गाने में लिखे यार मैंने, जैसे कोई पिक्चर के गाने, जैसे कोई पिक्चर का गाना था बहुत फेमस, तेरी मेरी मेरी Right. तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, उस पे गाना बनाया मैंने जो माता पिता के लिए। वाह। माता पिता माता, इनके उपकार अनेकों है, इस भव में उन्हें कैसे चुका पाए। जन्म दिया और शिक्षा दे दी और कई उपकार किए, इस भव में उन्हें कैसे चुका पाए। माता पिता माता, इनके उपकार अनेकों है, इस भव में उन्हें कैसे भुला पाए। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा आपने ये सॉन्ग लिखा भी और गाया भी, बहुत बढ़िया। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे हमें पता चला कि आप चातुर्मास में जो पर्यूषण होता है 8 दिन का, तो आप उस पर्यूषण में 8 दिन स्वाध्याय के लिए भी जाते हो? हाँ, स्वाध्याय सेवा वो मेरी हॉबी यार। स्वाध्याय सेवा में इसलिए देता हूँ कि यार एक रिलीफ हो जाए, क्योंकि मेरा जो जॉब है वो काफ़ी स्ट्रेस वाला है। कई बार मेरे को यार बहुत सारी चीज़ें बहुत अटपटी हो जाती हैं, तो मैं एक सोचता हूँ कि यार 8 दिन अगर मैं अपना धर्म ध्यान भी हो जाता है 8 दिन के लिए, और 8 दिन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैं पूरी छोड़ देता हूँ। 8 दिन मेरे को मार्केट से लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उससे जब भी मैं फ्रेश होके आता हूँ तो फिर से दुगना चार्ज होके आता हूँ मैं। तो ये आपके अच्छे ट्रेडिंग का राज भी है। हाँ, बोल सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके फैमिली मेंबर्स में कौन है? मम्मी, पापा, वाइफ, 2 बच्चे मेरे को। एक की उम्र है लगभग 6.5 साल, दूसरा है 1.5 साल का। अच्छा, वाह। तो आप उनके साथ टाइम्स कैसे स्पेंड करते हो? पूरे दिन उनके साथ ही लगा रहता हूँ मैं। ओके। सुबह शुरू होता है, चलो क्रिकेट ये वो और कई सारी चीज़ें होती है, बस वही चलते रहता है। और एक चीज़ है, मेरे बच्चे ने मोबाइल नहीं देखना चाहिए और उसने ग्राउंड फॉलो करना चाहिए, इसलिए मैं ये चीज़ें उनके साथ ज़्यादा करने का प्रेफर करता हूँ कि बच्चा यार आज अगर मोबाइल में लग जाए ना तो यार वो मोबाइल का हो जाए, वो मेरा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरे को उसके साथ कनेक्शन जोड़ना है तो उसके मुताबिक बनना पड़ेगा, राइट, उसको फॉलो करता हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। सर, ऐसा कुछ हमें भी राज बताइए कि हम भी कुछ प्रॉफिट बना सके अच्छी तरह ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग का राज तो यार, राज क्या बताना है, राज वही सब पूरी किताब खुली भाई। आप ऐसे ही करते रहो। और ट्रेडिंग का यार सिंपल तरीका होता है, ट्रेडिंग प्रैक्टिकल फील्ड है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना
वैसे वैसे इसमें निखार आता जाएगा। बिल्कुल। सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी गलतियां कम करनी है। जो गलती मैंने आज की थी, आज मैंने ब्लाइंड कोई भी स्टॉक खरीद लिया तो मालूम पड़ा कि यार इसे ब्लाइंड करने में कई बार प्रॉफिट होता है लेकिन लॉसेस कई बार होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी जो गलती है ये गलती नहीं करनी है। राइट। जो तुमने और सोचा है कि यार मैंने इसको 40 पे स्टॉप लॉस बुक किया था लेकिन 40 का हिट ही नहीं किया, वो 30 आ गया, फिर मैंने एवरेज कर लिया, फिर एवरेज कर लिया, ऐसे करके 3 साल वेस्ट कर दिए मैंने। और 3 साल में एट द एंड मैंने क्या किया, वो मेरी 42 की प्राइस थी, आफ्टर 3 and 4 years वो फिर से 42 आया, मैं निकल गया। और 4 साल तो बर्बाद हुए 4 साल आपके पैसे अटके रहे, वो तो बात अलग गई, लेकिन फ्रस्ट्रेशन कितना था। बिल्कुल। 4 सालों में आपने हर बार हर दिन ये सोचा कि यार ये स्टॉक कब ऊपर आएगा, कब ऊपर आएगा। आप मतलब कई बार उसको याद करते रहे, मतलब तुम उनके चक्कर में तुम कई सारी चीज भूल गए। तो ऐसा करने में कोई सेंस नहीं है। और एट द एंड आप क्या बोलेंगे, यार ये ट्रेडिंग बहुत बकवास है, 4 साल निकल गए यार हाथ में कुछ नहीं आया, है कि नहीं। तो ये चीजें मिनिमाइज कैसे होंगी, जैसे तुमको जो तुम्हारी गलतियां है उसको मिनिमाइज कर, जैसे जैसे मिनिमाइज करते जाएंगे तो आपका निखार अपने आप आता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बेस्ट ट्रेडर बन जाएंगे भाई। बहुत ही बढ़िया सर। ओके सर, तो हम बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की ओर। तो मैं आपसे 2 ऑप्शन दूंगा, आपको सिलेक्ट करना है एक ऑप्शन। श्योर सर। रेडी? श्योर। टैलेंट और एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस। हेल्थ और वेल्थ? वेल्थ। पीपल और मनी? पीपल। एजुकेशन और स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स। पॉलिटिक्स और सोशल वर्किंग? सोशल वर्किंग। नेचर और हिस्टोरिकल प्लेसेस? नेचर। जॉब्स और बिजनेसमैन? जॉब कम बिजनेस। जॉब कम बिजनेस, वाह। बंगलोज और सोसाइटीज? सोसाइटीज। बाइक राइड और कार ड्राइविंग? बाइक राइडिंग। बाइक राइडिंग। बॉलीवुड मूवीज और हॉलीवुड मूवीज? ऑलवेज बॉलीवुड। ऑलवेज देसी भाई। ये लास्ट का रैपिड जो फायर मैंने पूछा आपसे जस्ट बिकॉज यू ट्रेड इन यूएस मार्केट, सो दैट इज द रीजन ओनली कि बॉलीवुड और हॉलीवुड मैंने पूछा आपसे। ऑलवेज देसी। पैसे कमाना उधर है, खर्च इधर ही करूंगा। इंडिया में ही करूंगा। बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी आज की यूथ आइकॉन की चॉइसेस। सर जाते जाते हम लोग हर एक एपिसोड में हमारे ऑडियंस को एक सोशल मैसेज देते हैं, तो आप हमारी ऑडियंस को क्या एक सोशल मैसेज देना चाहोगे? एक स्टोरी बताओ तो चलेगा? श्योर। एक गांव था यार, एक गांव में एक बंदा रहता था। वो बंदा मतलब उस बंदे की थोड़ी स्वभाव ही ऐसा था कि वो झगड़े करता था, कई बार किससे उधार लेता था, पैसे वापस नहीं देता था। बिल्कुल। कई मतलब बीबी के साथ रोज झगड़ा करता था, और झगड़ा इस हद तक करता था कि वो बाहर गली में आ जाता था, मतलब सोसाइटीज में भी वो होता था, उसका धिंगाना होता था काफी सारा। और कई बार शराब पीना, ये तो आम बात थी। उसके बाद पत्नी को पीटना, ये सारी चीजें कई बार रोड पे भी हो जाती थी पब्लिक के सामने। ओके। और उसी गांव में और एक बंदा था जो कि काफी शरीफ था, एकदम सभ्य था, मतलब किसी के कभी कुछ पैसे उधार लेगा नहीं, कभी किसको कुछ त्रास देगा नहीं। और लोग उसकी मिसाल देते थे कि यार बंदा तो यार सही में बंदा तो यही बंदा है, बिल्कुल, जो कि यार इस गांव में बेस्ट है। ओके। तो कुछ दिन बीते, लोगों को पता चला कि यार ये दोनों सगे भाई है। कुछ दिन बीते, लोगों को पता चला, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ गई, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भाई जो कि पूरा तमाशा करता है और एक इतना सीधा कि जिसकी मिसाल लोग दे रहे हैं। तो लोगों को क्यूरियोसिटी बढ़ी और लोगों ने चाहा कि भाई इनसे पूछा जाए कि इनका ऐसा क्यों बिहेवियर है, दोनों का ऐसा बिहेवियर इतना अपोजिट कैसे है। बिल्कुल। तो बड़े भाई के पास गए, उन्होंने सवाल किया गाँव वालों ने कि बोले यार आप में इतनी सारी चीज़ें आई कहाँ से, बोले कितना शराब पीना, इतना तमाशा करना, वाइफ को पीटना, कई सारी चीज़ आई कहाँ से, बोले। तो उसने यार सीधा सा उत्तर दिया कि बोले मेरे पापा भी ऐसे ही करते थे, रोज शराब पी के आते थे, मेरी माँ को मारते थे और वो सहन करती थी और वो गाली गलौज करते थे, बस मैंने तो मेरे पापा जैसे मैं तो बन गया, मैंने तो उनको ही देखा और वही सीखा, और मेरे को कुछ इस बात का रिग्रेट भी नहीं। अब लोगों की और क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि भाई इसके डैडी ऐसे थे तो ये दूसरा भाई ऐसा कैसे, इतना शरीफ कैसे। बिल्कुल। तो उसके पास गए, उन्होंने पूछा कि भाई तुम ऐसे कैसे हो। उसका उत्तर जानने जैसा था। उसने आंसर दिया कि मेरे पापा के कारण। तो बोले ऐसे कैसे, बोले आपके पापा तो शराब पीते थे, मस्ती करते थे, तमाशा करते थे, हंगामा करते थे, आपकी माता को मारते थे, लेकिन बोले वो सब ऐसा तो सब कुछ करते थे, लेकिन बोले जब मेरी माँ जब कोने में बैठ कर रोती थी, बोले तो मैंने उसी दिन संकल्प कर लिया था, बोले कि कुछ भी हो जाए मेरे को ऐसी जिंदगी नहीं जीनी
कि भाई जिससे किसी को परेशानी हो, वाह, तो जरिया दोनों का एक ही था कि इस बंदे ने भी वही देखा, लेकिन इसने क्या लिया कि भाई मेरे को ऐसा नहीं बनना है जिंदगी में कि जिससे मेरे कारण दूसरे का दिल हर्ट हो। बिल्कुल, मुझे तो बनना है, तो मतलब नजरिया, मतलब स्टोरी का मॉरल एक ही है कि यार हर एक के साथ में बुरे या अच्छे प्रसंग हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या लेना है ये आपके नजरिया डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। बहुत ही अच्छी स्टोरी आपने सुनाई सर, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। आई होप आप सभी को भी ये मैसेज बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे आज के यूथ आइकॉन मिस्टर तुषार जी संगलेचा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू महाराष्ट्र जैन वार्ता एंड टीम, थैंक्स। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to press the bell icon. Thank you.